वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के वर्चुअल सरबराही इजलास से खिताब किया। इजलास में चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर रुकन ममालिक शिरकत की। वजीर आजम पाकिस्तान की मौजूदगी में सरहद पार दहशतगर्दी का मामला उठाते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि कुछ ममालिक सरहद पार दहशतगर्दी का इस्तेमाल करते हैं और दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे ममालिक की मजम्मत करनी चाहिए। यह आवश्यक है कि SCO का मूल फोकस मध्य एशियाई देशों के हितों और आकांक्षाओं पर केंद्रित रहे। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बेघर और जमीन न रखने वाले गरीब अफराद को अराजी फराहम करने को मंजूरी दी है। LG ने इसे एक तारीखी फैसला करार दिया। हुकूमत ने PMAY इस्तिफादा कुनंदगान को 5 मरला जमीन अलॉट करने की तजवीज को मंजूरी दी है। जमीन अलॉट करने के इस फैसले पर सियासत गर्म हो गई है। अपोजिशन का इल्जाम है कि बेजमीन लोगों को जमीन अलॉट करके हुकूमत जम्मू कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसन मसूदी ने कहा कि यह फैसला मुंतखब हुकूमत पर छोड़ देना चाहिए था और उन्हें खदशा है कि यह जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करने का एक कदम हो सकता है। मसूदी ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद यूटी की आबादियाती हैसियत से छेड़छाड़ करने के लिए कई फैसले किए गए हैं। PDP लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने भी इसी तरह के खदशात का इजहार किया है। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने फैसले का दिफा किया। पार्टी सदर रविंद्र रैना ने कहा कि मोदी हुकूमत ने जरूरतमंद लोगों की मदद का काम किया है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा और तारीखी फैसला है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने ताहम कहा कि इस बात की काफी वजाहत होनी चाहिए कि क्या ये जमीन सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को ही अलॉट की जाएगी। – 2010 के IAS टॉपर रहे डॉक्टर शाह फैसल, जो इस वक्त वजारत सकाफत में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज है, उन्होंने ट्वीट करते हुए दफा 370 को माजी की बात करार दिया। डॉक्टर शाह फैसल ने लिखा कि मेरे जैसे बहुत से कश्मीरियों के लिए दफा 370 माजी की बात है। शाह फैसल ने मजीद लिखा कि जहलम और गंगा अच्छे के लिए अजीम बहरे हिंद में जम हो गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अब वापस जाने की कोई सूरत नहीं, अब सिर्फ आगे ही बढ़ना है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट अगस्त 2019 में NDA हुकूमत के जरिए आर्टिकल 370 की मनसूखी और साबका रियासत जम्मू कश्मीर को 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत 11 जुलाई को करेगा। इस हवाले से कल ही सुप्रीम कोर्ट का नोटिस सामने आया। डॉक्टर शाह फैसल, जिन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म करने के हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, उन्होंने अब कहा कि उन्होंने ये अर्जी काफी अरसा पहले वापस ले ली है। काबिल जिक्र है कि अपोजिशन जमातों का इल्जाम है कि 370 को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया है। बीजेपी का कहना है कि 370 से जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही थी और वो अपने हकूक से महरूम थे। इसके अलावा इसने अलहदगी पसंदी को जन्म दिया। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच इसकी समाअत करेगा। 370 हटने के बाद दर्जनों मरकजी कवानीन और स्कीमें जम्मू कश्मीर में लागू हो गई हैं। वहीं 370 की मनसूखी पर शाह फैसल के ट्वीट का बीजेपी ने खैर मकदम किया है। पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अच्छी जहनियत रखने वाले लोग इस बात को समझ रहे हैं कि दफा 370 जम्मू कश्मीर के लिए कोई मायने नहीं रखता था। देखिए, शाह फैसल साहब भी जब ये 370 हटाया गया था, वो भी एक पार्टी थी और उन्होंने भी इसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी थी। अब वक्त के साथ साथ शाह फैसल के पास एक विजन है, एक
सोच है। और उन्होंने जब देखा कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में किस तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रही है, किस तेजी के साथ यहां अमन फैल रहा है, तरक्की हो रहा है, इस बात को भांपते हुए, इस बात को देखते हुए आज उन्होंने कहा कि जो 370 है वो पास्ट था, वो हिस्ट्री था, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान है। हम शाह फैसल के इस जो सेटअप है, जो उन्होंने आज जो ट्वीट किया, उसका खैर करते हुए यही कहते हैं कि जिसके पास विजन होगा, मिशन होगा, वो 370 को सपोर्ट नहीं करे। जम्मू कश्मीर के शहरियों को अपने ही मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बनाते हुए 370 यहां गैर आईनी तरीके से यहां लागू कर दिया और उसको आईनी तरीके से हटा गया। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर कोई पार्टी एहतराम करती है और भारतीय जनता पार्टी भी उस फैसले को एहतराम करती है और उस फैसले को मानेगी। लेकिन जहां तक मेरा कहना है, मेरा मानना है कि मुर्दे लोग वापस नहीं आते हैं और अब कफन दफन जो पूरी तरह से उसका हो चुका। दफा 370 की समाअत पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना ने कहा कि जमहूरियत में हम हर इदारे का एहतराम करते हैं। जब दफा 370 नाफिज की गई तो कानून साज असेंबली में बहस हुई और जब इसे मनसूख किया गया तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तफसीली बहस हुई और तरमीम की गई। रायना ने कहा कि उन्हें अदालती निजाम पर भरोसा है और अदालत कानून के मुताबिक इसकी समाअत करेगी और जो भी फैसला आएगा वो मुल्क के मफाद में होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 70 साल बाद मुआशरे के हर तबके को इंसाफ मिल रहा है। यकसा सिविल कोड पर तबसरा करते हुए रैना ने कहा कि मुल्क के वजीर कानून पहले ही लोगों से ऑनलाइन तजावीज मांग चुके हैं और उम्मीद है कि जो कुछ भी किया जाएगा वो समाज के तमाम तबकात की उमंगों के मुताबिक होगा। मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर में बिछाए गए हाईवे, ब्रिज और सड़कों के जाल की तस्वीरें शेयर की हैं। नितिन गडकरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की की जानिब गामजन जम्मू कश्मीर की तस्वीर पेश की है। अपने ट्वीट में नितिन गडकरी ने 140 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए 1.08 किलोमीटर तवील 2 लेन रामबन व्याडक्ट का जिक्र किया है। उन्होंने मजीद लिखा है कि इसके करीब ही इस जैसा और तकमील के करीब है और इसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। मरकजी वजीर के मुताबिक ये रामबन बाजार में भीड़ को दूर करेगा, गाड़ियों की आसानी से नकलो हरकत को यकीनी बनाएगा। ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 44 पर सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान गाड़ियों के बगैर किसी रुकावट के गुजरने और यात्रियों को सहूलत फराहम करता है। उन्होंने लिखा है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को गैर मामूली हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए अपने अज़्म में अटल है। ये तब्दीली लाने वाली तरक्की न सिर्फ खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की में माउन है बल्कि एक अहम सयाती मकाम के तौर पर इसकी कशिश को भी बढ़ाती है। उधमपुर में शादी की तकरीब में खाना खाने के बाद 6 बच्चों समेत 11 अफराद बीमार पड़ गए। मकामी लोगों ने तमाम बीमार अफराद को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामनगर मुंतकिल किया। अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। डॉक्टरों ने कहा कि फूड पॉइजनिंग से लोग बीमार हुए हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ब्लॉक मेडिकल अफसर रामनगर और हमें शाम को 8 बजे के करीब कैजुअल्टी में हमारे ये फूड पॉइजनिंग के केस आए हैं। ये फूड पॉइजनिंग हुई, कह रहे हैं कि मैरिज पार्टी में ये गए थे, वहाँ पे उन्होंने खाया, उससे बच्चे आए जिनमें से 11 पेशेंट हमारे पास आए। उनमें से जो 6 बच्चे थे और 5 बड़े थे। बिल्कुल, मेरी अभी वहाँ के जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। वो कह रहे हैं कि सारे मरीज जो 11 के 11 हैं बिल्कुल स्टेबल हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। परंतु हमने उनको एडमिट इसलिए रखा है ताकि उनके खून वगैरह की जांच पूरी तरह से की जाए और पूरा सेटिस्फाई हो कि अब कोई इनको खतरा नहीं है, दिक्कत नहीं है, उसके बाद ही उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने वहाँ के पुलिस प्रशासन को और सिविल प्रशासन जो है उसको भी जानकारी इस इंसिडेंट की दे दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के हमवार इनकाद को यकीनी बनाने के लिए डिविजनल इंतजामिया कश्मीर ने श्रीनगर में एक मजबूत कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया है। ये 24 घंटे कमांड कंट्रोल सेंटर यात्रा के दोनों रास्तों पर परिंदों की नजर रखता है और हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर एक वाकये पर नजर रखता है। पुलिस, सीआरपीएफ, एमईटी, केपी, डीसीएल और डिजास्टर मैनेजमेंट समेत हर महकमे के नुमाइंदे इस मरकज में 24 घंटे तैनात है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदूरी इस मरकज की निगरानी करते हैं। अपने अभी वहाँ होके आए हैं और इसको जरा सभी लोगों को एक बार आपके माध्यम से जरूर पता चलना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
अगर आपने ध्यान दिया होगा वहां पे सारी लाइव फीड चल रही है, जिसपे हम डायनेमिकली डिसीजन लेते हैं कि किस रूट पे कोई अगर प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसको किस तरह से उसका सोल्यूशन किया जाए। वहां पे सभी डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और आगे कभी भी हमें कुछ पता चलता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो तुरंत उसमें कोऑर्डिनेशन हो जाता है। इसके अलावा ये फैसिलिटी तब भी बहुत काम आएगी कि मान लीजिए ऊपर वाला ना करे कोई डिजास्टर होता है, तो एक वो फोकल पॉइंट रहता है कि जहां से आप सबको कोऑर्डिनेट कर सकते हो चीजों को। तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक हार्ट, एक नर्व सेंटर है जिससे सारी पे मॉनिटरिंग की जाती है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्री अमरनाथ जी यात्रा का चौथा जत्था आज नुनवन बेस कैंप और बालतल से बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुआ, जबकि इंतजामात का जायजा लेने की गर्ज से अमरनाथ यात्रा के नोडल ऑफिसर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने चंदनवाड़ी समेत शेषनाग और दीगर पड़ावों का मुआयना भी किया। इस दौरान सिंगला ने यात्रा के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने टेंटों में यात्रियों की रिहायशी सहूलत के अलावा लंगरों और दीगर सहूलियात का भी मुआयना किया। उधर यात्रियों ने इस बार ट्रैक की कुशादगी और दीगर इंतजामात में बेहतरी आने से की बात भी कही और इसके लिए मकामी लोगों के साथ साथ फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। आज 4 जुलाई को मैं मॉर्निंग में चंदनवाड़ी से शेषनाग पहुंचा हूं। तो यहाँ शेषनाग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव है श्री अमरनाथ जी यात्रा का, जो पहलगाम एक्सिस में फॉल करता है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और श्राइन बोर्ड और बाकी हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ यात्रीगण जो पूरे भारतवर्ष से यहाँ आ रहे हैं, उनकी यात्रा को सफल और सुगम बनाने के लिए जो भी इंतजामात किए हैं उनको देखा गया और हर डिपार्टमेंट की, हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोशिश है यात्रीज के लिए बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज क्रिएट की जाए। लगभग मैं 96 से आ रहा हूँ और हर साल मैं इसमें इम्प्रूवमेंट देखता हूँ। मैं अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से मैं प्रशासन का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतनी शिद्दत से, इतने तन मन और धन से इस रास्ते को बनाया और हमारी यात्रा को, बाबा भोलेनाथ की यात्रा को बहुत सरल और सुगम बनाया। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। पुलिस ने मेंढर से एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान मनकोट के आजर रशीद को 6.5 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। पुंछ के तारीखी सयाती मकाम नूरी छम में लोकगीत और रक्स का मेला मुनक्किद किया गया। कश्मीरी, पहाड़ी और डोगरी फनकारों ने समा बांधा। इस प्रोग्राम में पंचायत के नुमाइंदों, पंचू, सरपंचू, बीडीसी तहसील सुरनकोट के डीडीसी मेंबरान और आसपास के देहातों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कश्मीरी फनकारों के साथ साथ जम्मू, राजौरी और पुंछ के फनकारों ने लोकगीत और रक्स पेश किया और हाजरीन की दाद हासिल की। इस तारीखी सयाहती मकाम पर पहली बार इस किस्म के प्रोग्राम के इनेकाद पर मकामी लोगों ने मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। कि आप आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस को प्रमोशन करने के साथ साथ हमारा जो यहाँ का टूरिज्म पोटेंशियल है, ख़ास करके खिता पीर पंजाल का, उसको बढ़ावा दिया जाए। हमारा आज का जो प्रोग्राम है ये नूरी शम के बिल्कुल करीब जो टूरिज्म का एक कैफ़े है, टूरिस्ट पार्क है, जो उसमें हमने मुनक्किद किया है, ये ओपन में किया है। और ये प्रोग्राम जो है आज की डेट में कमरों से, हालों से निकल कर लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं। आज ये जो प्रोग्राम हुआ है इसमें कश्मीर के कलाकार आए हैं, हमारे राजौरी के कलाकार हैं, हमारे पुंछ के कलाकार हैं। मकसद जो है वो ये है कि यहाँ के फोक को बढ़ावा दिया जाए, हमारा जम्मू कश्मीर का फोक जो है उसको
यकसुई के साथ बढ़ावा दिया जाए और हमारे यहाँ के टूरिज्म जो हमारा पोटेंशियल है उसकी प्रमोशन के लिए काम किया जाए। ये अपनी नोयत का एक तारीखी प्रोग्राम में समझता होगा। इसका मेन गर्ज़ो-गायत इसकी ये रहेगी कि यहाँ का जो लोकल फोक है और यहाँ का कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए ये कोशिशें जो हैं ये हम तहे दिल से अपनी टीम जो है हमारी आर्ट की टीम है जो हमारे कल्चर आर्टिस्ट की टीम है, हम जनाब डॉक्टर अलमदार आदम साहब जिनके पास दोनों राजौरी और पंच के कल्चर ऑफिस है उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारी ज़बान जो है उसकी तरक्की होगी, उस लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, साथ साथ टूरिज्म जो है उसको भी प्रमोट होगा। लोकल लोग भी कुछ कलाकार पिछले जो है खुले में पहली बार इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है तो लोग कुछ लोग कहते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसे प्रोग्राम हो ताकि जो कलाकारों को भी मौके मिले, हमारे टूरिज्म को बढ़ावा मिले और यहाँ के जो लोग हैं वो भी आनंद उठा सकें। मनीष शर्मा, म्यूजिक नेटवर्क, चंडीमात, न्यूरिशम, पुंछ। गुरेज में फौज ने किशनगंगा दरिया की सफाई के लिए एक मुहिम चलाई। इस मुहिम में फौज के अलावा स्कूली बच्चों ने शिरकत की। किशनगंगा दरिया में जमा कूड़े करकट को साफ किया गया। मकामी लोगों ने फौज की जानिब से इस तरह की मुहिम चलाने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। मकामी लोगों का कहना था कि फौज गुरेज में साफ सुथरे माहौल को बनाए रखने के लिए अहम रोल अदा कर रही है और मकामी लोगों के ताउन से फौज इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने के लिए लोगों को तरकीब दे रही है। गंगा क्लीनेस ड्राइव का जो प्रोग्राम था इंडियन आर्मी ने यहाँ पर मुनक्किद किया था, जिसके लिए हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमें ये एक चीज़ सीखने को मिली है कि अपने आसपास माहौल को किस तरह साफ किया जाता है। वहीं आज स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, जिसके लिए हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमने यहाँ पे किशनगंगा क्लीनेस डे प्रोग्राम मुनक्किद किया। हम आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये प्रोग्राम करने में शामिल किया और हम आज बहुत खुश हैं। यहाँ पे हमें बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हमारे साथ हैं। यहाँ पे ऐसा खुशगवार मौसम में हमको इस किशनगंगा में ड्राइव करा। बीजेपी की जानिब से मोदी हुकूमत के 9 साल बेमिसाल मुहिम के हवाले से पुलवामा में डोर टू डोर कैंपेन का आगाज किया। पुलवामा में पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की सरबराही में वर्कर्स के इजलास मुनक्किद हुए। पार्टी के जिला सदर लतीफ अहमद भट्ट और डीडीसी मेंबर अवतार सिंह ने शिरकत की। जिला सदर ने कहा कि पार्टी कारकुनान हुकूमत के 9 साल बेमिसाल के तहत लोगों को जानकारी दे रहे हैं, लोगों की मुश्किलात से भी आगाही हासिल की जाएगी। उन्होंने R&B महकमे पर जोर दिया कि वो सड़कों पर मैकडम बिछाने के काम में सुरत लाएं। समझ नहीं आ रहा है AEE पामपुर क्या कर रहा है। जो AEE पामपुर है, परसों मैंने 4 दिन 5 दिन पहले 5 दिन बाद मैं डी साहब से मिला, उसकी नोटिस में भी लाया। 3 साल से पत्तल बाग टू बजी बाग जो 10 साल का बच्चा अगर हम खुद जाएंगे वहां पर खुद जायजा लेंगे, 10 साल का बच्चा अगर उस गड्ढे में जाएंगे वो भी नहीं बच जाएंगे। पता नहीं R&B डिपार्टमेंट क्यों सो रहे हैं, AEE पामपुर क्यों सो रहे हैं। अगर हर जगह मैकडमाइज हो रहा है, वजी बाग जो पत्तल बाग रोड है वो लोग क्यों सफर कर रहे हैं। सीसी फिरोज खान ने इंटरजोन डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करगिल के जेर एहतमाम इंटरजोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का इफ्तिताह आज चेयरमैन CEC LHDC करगिल फिरोज अहमद खान ने खरी सुल्तान जो स्टेडियम में किया। इफ्तिताही तकरीब में एग्जीक्यूटिव काउंसलर हेल्थ LHDC करगिल मोहसिन अली, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर करगिल आबिद अली, मुख्तलिफ स्कूलों के फिजिकल एजुकेशन के असातिज़ा, मुतल्लिक़ा अफसरान के अलावा करगिल के मुख्तलिफ जोन्स के खिलाड़ियों ने शिरकत की। इंटर डिस्ट्रिक्ट होगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट मीन्स ले इन करगिल। उसके बाद फिर उसमें से सिलेक्शन करने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम जो है यूपी लद्दाख आपका ऑल इंडिया स्कूल गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये उसका एक बेस है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि जो परफॉर्मेंस यहाँ पे हमारे बच्चे दिखा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट करगिल के, यहाँ से सेलेक्ट होकर आपका ले में जाएंगे। ले में इंटर डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारी उम्मीद है कि हमारे करगिल के भी कुछ बच्चे जो हैं वो यूपी लद्दाख के टीम में सेलेक्ट होंगे। तो अभी आप देखें ड्यूरेंट कप के 132वें एडिशन का ट्रॉफी टूर किया गया। फौज की शुमाली कमांड ने धुरवा ऑडिटोरियम उधमपुर में ड्यूरेंट कप ट्रॉफी की नकाब कुशाई का एहतमाम किया और इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल A सेन गुप्ता COS हेडक्वार्टर शुमाली कमांड मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर फुटबॉल फेडरेशन श्रीनगर और जम्मू के सदर नजीर अंद्राबी, फुटबॉल खिलाड़ी, फौजी अफसरान, तलबा तालिबात बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस कप की तीनों ट्रॉफियों को अगले 1 माह के दौरान मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में गश्त कराया जाएगा। ये टूर्नामेंट 3 अगस्त से 3 सितंबर तक कोलकाता में होने वाला है।
साल से ये टूर्नामेंट चल रहा है, तो अब कुछ दिनों से ये मतलब ऐसे ही पड़ा होता तो मगर ये इंडियन आर्मी ने भी मतलब बहुत अच्छा मतलब डिसीजन ये लिया है कि अब ये कलकत्ता, आसाम, तो इन जगहों पे इस टूर्नामेंट का मतलब ये होगा। तो आज ये मतलब ट्रॉफी की जो अनवेलिंग सेरेमनी थी तो शुरू यहाँ हमारे मतलब जम्मू कश्मीर से हुआ। मेंढर में एक डेयरी फार्म के मालिक ने महकमे मवेशी पालन पर अपनी जिम्मेदारियों के तय गैर संजीदा होने का इल्जाम लगाया। फार्म के मालिक सरफराज चौधरी का कहना है कि उनकी भैंस बीमार होने पर कई मरतबा मुतल्लिका महकमे से डॉक्टर रवाना करने की गुजारिश की गई, ताहम ऐसा नहीं किया गया। एनिमल डायरेक्टर हॉस्पिटल से मेरी ये पुरजोर ये मोतबाना गुजारिश रहेगी कि कम से कम आपने जो ये तब्दीलियां की हैं, आपने ये जो काम करने वाले लोग फेंके हैं और पता नहीं किस तरीकाकार के तहत दूर दराज के लोग उन्हें घर जाना होता है, उनको रात पड़ती है, उनको अपना बाल बच्चा होता है, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं और हमें हमारे जानवरों को और हमें यहाँ मारने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा इस पर बहुत जल्दी गौर की जाए, नहीं तो मैं आज क्लियर कट ये कह देना चाहता हूं कि जिस स्कीम के तहत मैंने यहाँ डेयरी खोली है, जिस स्कीम के तहत मैंने ये जानवर लाए हैं, मेरा हैंड्स अप है। अगर ये कंडीशन मुझे दूसरी बार देखने की मिलेगी और मैं तमाम जानवर ललाम कर दूंगा और पूरा ये मैसेज जाएगा कि डाक बंगलो नजदीक जो इतना बड़ा फार्म था वो डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से वो तबाह फना हो चुका है, वो नहीं चल पाया। हालांकि इस वक्त मेरे पास यहाँ 3-4 मुलाजिम है, दिन रात मैं खुद खड़ा यहाँ रहता हूँ। अब डिपार्टमेंट के पास इंप्लॉइज डॉक्टर ना होने की वजह से मेरा ये सिस्टम जो हैंड्स अप है, मैं आज छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे मैडम में डॉक्टर्स की शॉर्टेज तो नहीं है वेटनरी डॉक्टर्स की, बट हमारे जो अटेंडेंट हैं और उसके बाद जो छोटे दूसरे मुलाजिम हैं डिपार्टमेंट के, उनकी काफ़ी कमी रही है क्योंकि पीछे ट्रांसफर हुई थी और रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं आई है। इसमें काफ़ी हमारे को 4-5 सेंटर्स हमारे जो खाली हैं, अभी एक भी वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, तो ऑलरेडी टेकअप कर दिया गया है कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ, वो इमीडिएटली उनका रिप्लेसमेंट जो है वो वहाँ पे भेजेंगे। बाबा सखी सरवर का मेला मेंढर के इलाके सखी सरवर इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस मेले में राजौरी और पुंछ अजला के मुख्तलिफ शहरों से जायरीन ने शिरकत की। वाइस और मेंढर शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर सखी मैदान में वाक़ सखी सरवर की जियारत है, जहां पर सदियों से मेले का सिलसिला चल रहा है। मेला सखी सरवर अपनी कदीम तरीन रिवायात, सकाफत, रस्म और रिवाज के लिए मशहूर है। यहाँ पे बच्चे आकर हमारे देखेंगे, इस चीज़ को देखेंगे और बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा होगा और टैलेंट पैदा होगा और हम ये तो यकीनन करेंगे कि हमारी कौम के अंदर हमारे बच्चे जो नशे से दूर रहेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया, गवर्नर से कि इस जगह का मायना जरूर किया जाए। इतनी बहुत बड़ी जगह आती है, जब यहाँ पे हमारे वालिद साहब साथ में आते हैं, ताए चाचा आते, संजीदे लोग आते हैं, वो धक्के खाते हैं। आज मैंने देखा जावेद राना, MLA जावेद राना साहब को, वो भी आके धक्के खाते हुए आगे मेरे साथ उतर आके बैठे। खेला चल रहा है, कबड्डी का है, ये बुजुर्ग उठाते हैं, बाजू को उठते हैं, लेकिन स्टेडियम होना चाहिए यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है। वही देखो दरख्तों पर और लाइन लगे यहाँ थक जाते हैं बुजुर्ग लोग। स्टेडियम की मांग है कि यहाँ स्टेडियम होना चाहिए। जो सखी मैदान के अंदर में मेला हुआ है, ये हर साल जो है इसी दिन पर मेला होता है और इसके बीच में लंगर भी सखी मैदान ज़्यादा के बीच में चलता है और जलेबी का बंदोबस्त भी और बाकी मिठाई का स्टॉक भी लगा हुआ है। इसके बीच में तमाम लोग डिस्ट्रिक्ट के हर जगह के लोग यहाँ पे आके जो मुराद मानते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात जो है और वली उनकी पूरी करता है। बदकिस्मती है कि इसको हम इतना डेवलप नहीं कर पाए और मुझे ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ इंतज़ामिया की तरफ से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, नॉन सिविलियन अथॉरिटी की तरफ से इसकी तरफ कोई तवज्जो दी नहीं जा रही, इससे पहले भी नहीं दी गई। तो मैं कहूँगा कि ये हम सबकी बदकिस्मती। जिला पुलवामा के तिरछेर इलाके में महकमे जल शक्ति की जानिब से वाटर सप्लाई स्कीम के लिए हासिल की गई अराजी के मालकान 13 साल से मुआवजे के मुंतजर है। रियाज अहमद ठोकर से महकमे जल शक्ति ने 13 साल पहले इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम तामीर करने के गर्ज से 1 कनाल जमीन हासिल की थी। अगरचे उस वक्त महकमे ने मुआवजे के बदले में रियाज को नौकरी फराहम करने का वादा किया था, ताहम काफी अरसा गुजर जाने के बावजूद भी रियाज को नौकरी फराहम नहीं की गई, जबकि करोड़ों रुपयों की लागत से तामीर की गई स्कीम को भी अभी महकमे ने इल्तवा में छोड़ दिया। लेकिन महकमा इलाके में हर साल सिर्फ पाइपें बिछाने का काम अमल में ला रहा है, लेकिन स्कीम को चालू करने और जमीन मालिक को मुआवजा देने के लिए किसी किस्म के इकदाम नहीं उठाए जा रहे। तम सात PhD एग्जाम तम सात वाद कोर्मत लागो सह नौकरी वन तान नजर दितक न अलबत् नी जमीन इत बनो कि अकिस 2-3 करोड़न बनो ये प्रॉपर्टी तो मगर मोन मसल ना कोर हल कह पे करे मे गुजारिश कि मे दियो सा यह नौकरी तमो दोप हसा दिमो
मे कोर ओतर तहसीलदार साहबस अपील वनस अगर तुम दपान आब त्रा बह यल बहुत पन्ने बरादरी गांव बरादरी कि दिसा गांव फ्री आब बह दिम फ्री जमीन यह मोन मकसद आज पृथो तय क्या अह कनाल दितमुत गवर्नमेंटस टंकी तम दो दोक दिमो नौकरी तो यह तुम दियो जमीन अस अकोई कनाल अमे अलाव कहें अत गई 72 वरी इन कोर अस टोटली कहें ना नौकरी ना पोस ना क्या ना दितुक डेली वेज तनख्वाह कर अपील कि गस रोजगार मिलन। उसके बाद उन्होंने क्या रियाज अहमद ठोकर नाम है जिसकी ये ज़मीन है, उसके साथ उन्होंने कमिटमेंट की थी हम आप लोगों को डिलीवेजन लगा देंगे। इसको डिलीवेजन नहीं लगा दिया गया, बल्कि 17 साल से ये स्कीम बनी हुई है, पेंडिंग है। बल्कि अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हर साल ये लोग पाइपें बिछा रहे हैं। लटपुरा पांपोर में दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में एक वर्कशॉप खाकसर हो गया, जिसमें 3 नई गाड़ियां और सामान जलकर खाक हो गया है। दुकान मालिक के मुताबिक उन्हें लाखों का नुकसान पहुंच गया। उन्होंने सरकार से उन्हें मदद करने की मांग की। 10 मिनट के साथ मुझे फोन आया कि आपके शोरूम में आग है। जब मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ पे फायर सर्विस मौजूद था। फायर सर्विस ने बड़ी हेल्प हमारी की है, हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने बड़ी मदद की हमारी ये गाड़ियां बचाने में। लेकिन क्या करें, अल्लाह का करना था। ये यहाँ पे इतना सारा कुछ नुकसान बहुत ज्यादा हो गया हमें। 3 गाड़ियां, तीनों नई थी, ट्रांजिट इंश्योरेंस इनका नहीं था, कुछ नहीं, मतलब ये नई गाड़ियां थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि उनकी पार्टी इक़्तिदार और रियासत का दर्जा चाहती है, लेकिन इसके साथ साथ आर्टिकल 370 की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। उमर अब्दुल्ला ने नवाए सुबह में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी से दोस्ताना मरासिम रखने वाली कुछ पार्टियां अफवाह फैला रही हैं कि एनसी और बीजेपी मिलकर अगली हुकूमत बनाएगी, जो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसी को कमजोर करने से मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी को डर है कि उन्हें सीटें नहीं मिलेंगी, इसलिए इलेक्शन नहीं करवाया जा रहा है। उमर ने 370 से मुतल्लिक दरख्वास्तों को सुनने के लिए बेंच तश्कील देने पर सीजेआई का शुक्रिया अदा किया। तो कहते ना बस 370 दिया, कुछ और आ जाए, हम सिर्फ स्टेटहुड लेके ही खुश होंगे। हम कहते हैं वही तो आप और हम में फर्क है। हम इख्तियार भी हासिल करना चाहते हैं, हम स्टेटहुड भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम 370 की लड़ाई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए ये लोग फिर हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम पुराने तरीके से जमहूरी जो हमारे हक हैं उनका इस्तेमाल करके हम इंसाफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। ज्योग्राफियाई तौर पर चिलीबाला भलीसा जिला डोडा के सबसे दूर दराज और नाकाबिल रसाई हिस्सों में से एक है। इस इलाके में सयाहत के शोबे में बहुत ज्यादा इम्कानात है। देखिए फिरदौस खानी की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अगरचा जिला डोडा के छुपे हुए सयाहती मकामात की निशानदेही करने के लिए मुताद्दिद टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज तश्कील दी गई हैं, लेकिन चिलीबाला भलीसा का इलाका अब तक सयाहती नक्शे पर नहीं आया है। इस जगह की खूबसूरती किसी भी तरह गुलमर्ग से कम नहीं है। यहाँ हर तरफ सरसब्जी और नदी नाले हैं, लेकिन इस खूबसूरत मकाम तक पहुँचने के लिए सड़क राब्ता न होने से कई सयाह इस मकाम की सैर तफरी से महरूम रह जाते हैं। से ये गुजारिश करते हैं कि इस पे थोड़ा नज़र दें, इसका टूरिज़म के अंदर इसे लाएं। उसके बाद हमारे पास इसमें और भी जगहें हैं। यहाँ पीछे हमारे हडल मनो कुट्टा, इसमें कुछ जगहें आती हैं जिसमें भी टूरिज़म का काफ़ी बहुत बढ़ावा है। ये वो एक कश्मीर जो है मुझे लगता है वो एक वैली है, बट यहाँ पे हम हिली एरिया पे हैं, बट ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस है। तो अब मुझे लगता है कि लोग जब तक आएंगे, जब तक टूरिज़म नहीं होगा तब तक लोग आएंगे नहीं यहाँ पे, तो सरकार को देखना चाहिए। चिलीबाला भलीसा के लोगों ने कहा है कि वादी कश्मीर की तरह यहाँ भी सयाहत के वसी इम्कानात हैं। भद्रवा टूरिज्म जो डेवलपमेंट अथॉरिटी से उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे इस इलाके को भी थोड़ा सा अपने इसमें व्यू में लें और कुछ ना कुछ मतलब डेवलप करने की कोशिश करें, ताकि काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आए और उससे और क्या होगा, एक तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी। गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ पे टूरिस्ट बूस्ट होना चाहिए। जैसे भद्रवा में हमारे कश्मीर में टूरिस्ट बूस्ट होते हैं, वैसे ही इधर भी होना चाहिए। नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक ग्राउंड भी अच्छा है और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है, तो
गवर्नमेंट से हम ये भरपूर अपील करते हैं कि यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। लोगों ने महकमे सयाहत से इस इलाके की तरक्की के लिए संजीदा इक़दाम करने की अपील की है। न्यूज़ 18 के लिए भलीसा से फिरदौस खांडे की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब। language